क्या आपके लिए भी शादी एक श्राप बन चुका है? तो इस वीडियो को अवश्य देखें। वेद पुराण में एक शब्द है ऋणानुबंधन, यानी हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब से हमें रिश्ते प्राप्त होते हैं। हमारा विवाह जिस व्यक्ति से हुआ है वह बेवजह ही हमारे जीवन में नहीं आया है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगतने का वह हिस्सा है। आप बहुत शांतिप्रिय हों, लेकिन फिर भी आपको रोज क्लेश का सामना करना पड़ रहा होगा। आप खुद से मतलब रखने वाले हों, लेकिन आपके जीवन साथी दुनिया भर की शिकायतें लेकर रोज चर्चा करते होंगे। दुनिया के लिए आप बहुत बुद्धिमान होंगे, लेकिन अपने जीवन साथी की नजर में सबसे बड़े मूर्ख होंगे। दुनिया वाले अपने काम के लिए आपसे नसीहत लेते होंगे, लेकिन आपका जीवन साथी बिना आपके बताएं महत्वपूर्ण कार्य कर लेते होंगे। आप उनके लिए हर कठिन से कठिन कार्य कर देते होंगे, लेकिन फिर भी एक ही बात सुनने को मिलता होगा कि आपने किया क्या है। ऐसा लगेगा आपको कि आप नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। दरअसल ये पूर्व जन्मों में किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए हमें उस तरह का जीवन साथी प्राप्त हुआ है। तो अब इसका उपाय क्या है? कैसे झेले ये सब? तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये स्वीकार्य करना होगा, ये सजा है जिसे आप इस धरती पर भुगतने के लिए आए हों। इस बात को हमेशा खुद को याद दिलाते रहे कि आपने जरूर पिछले जन्म में उनके साथ बुरा व्यवहार किया होगा। उसी का बदला चुकाने यह आपके जीवन में आए हैं। अगर आपने उनके साथ उन्हीं की तरह व्यवहार करना शुरू किया तो ये सजा और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि उनके द्वारा किए गए बुरे बर्ताव का जवाब उनकी भाषा में ना देकर कोई और मार्ग चुनें। आपको ये सजा भुगतने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए रोज ही आपको खुद पर कार्य करना होगा। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। खुद को एकांत में आधे घंटे के लिए मौन धारण में रखें। प्रतिदिन ध्यान लगाएं 15 मिनट कम से कम। मुस्कुराते रहने की कोशिश करें। खुद को समझदार बनाकर इतना परिपक्व बनाएं कि आपका दिमाग जागृत हो जाए इस बात के लिए कि ये कष्ट मेरे अच्छे कर्मों द्वारा कुछ दिनों में ही दूर हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखकर आप एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो जाएंगे।